नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको ऊर्ध्व पद्मासना, जिसे पिंडासना भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ऊर्ध्व पद्मासना या पिंडासना शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को बहुत अधिक क्रोध आता है, जो व्यक्ति चाहकर भी शांत नहीं हो पा रहे हैं या बार बार नर्वस हो जाते हैं, उन लोगों ने इस पिंडासना को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है और वह चाहकर भी शांत नहीं हो पाते हैं। क्रोध आना वैसे तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर क्रोध बहुत आए और व्यक्ति चाहकर भी शांत न हो पाए तो यह एक समस्या है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हर वक्त बढ़ा रहता है और अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति को समय से पहले ही बुढ़ापा आने लगता है। बाल समय से पहले ही सफेद हो जाते हैं। चेहरे पर झुर्रियों का आना और चेहरे के चमक में कमी होना भी एक आम बात हो जाती है। दोस्तों, आप अगर अपने क्रोध को शांत करना चाहते हैं तो इस ऊर्ध्व पद्मासना यानी पिंडासना को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस अभ्यास को करने से आप अपने शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में ला सकते हैं। आइए देखते हैं कि ऊर्ध्व पद्मासना, जिसे पिंडासना भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। ऐसे सबसे पहले हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर रखना होता है। थर्टी सेकंड से लेकर 2 मिनट तक सर्वांग आसन की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, जब आप हलासना और सर्वांग आसन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, तभी आप ऊर्ध्व पद्मासना को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने के लिए आपको पद्मासना को भी अच्छी तरह से लगाना आता हो। जब आप पद्मासना को अच्छी तरह से लगा लेते हो तो आप तभी ऊर्ध्व पद्मासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे सीधे करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने सांसों के आवागमन पर रखते हुए सर्वांग आसन को करते हैं। और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी राइट थाइस की पोजीशन रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट ऐसे ही पद्मासना को लगाकर इस अभ्यास को कीजिए। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। और फिर इसके बाद आपने, जब आप ऐसे ही पद्मासना को अच्छी तरह से लगा लेते हो, तो ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करें। जितनी देर आप कर सकते हैं। और फिर ऐसे अपने पद्मासना को खोल लेते हैं। ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे हलासना और फिर धीरे धीरे से सेंटर में आ जाते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ होता है और यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं।
आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पंजों को पीछे ले जाते हैं, ऐसे खलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से बांध लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए सबसे पहले आप इन 2 अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम पिंडासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को कमर के पास रखते हुए ऐसे स्थिर सर्वांगासन की पोजीशन पर आते हैं। अब आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो आप खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं। जितनी देर कितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। और कैसे सीधे से अपने पद्मासना को खोल लेते हैं। सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे हलसना और फिर धीरे धीरे से सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ तानिए और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ खींचते हैं। 10 सेकंड तक रुके हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर